ये विश्वास 99% कंपनी के पास नहीं होता। बहुत सारे लोगों को तो ये भी विश्वास नहीं होगा कि 2027 में उनकी कंपनी रहेगी कि नहीं, 2026 में रहेगी कि नहीं, इवन 2025 से खत्म होते रहेगी कि नहीं, ये विश्वास भी नहीं होता। लेकिन आप जितने भी लोग स्क्रीन पे मुझे सुन रहे हैं, आप इस बात का तो विश्वास मानेंगे कि 2030 में वेस्टेज चेक बांट रही होगी। 2030 का जब 10 तारीख होगी, जनवरी की, फरवरी की, मार्च की, तो लाखों लोगों को चेक डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होंगे। इस बात को आपको आंख बंद करके भरोसा होगा। प्रतिभा, मैं गलत तो नहीं बोल रहा इस बात को? 100% बिल्कुल सही बात है। 2030 में वेस्टेज का 10 तारीख को तो चेक आएगा। कुछ लोगों के 20 लाख रुपए के चेक आएंगे, कुछ लोगों के 30 लाख रुपए के, कुछ लोगों के 40 लाख रुपए के, कुछ लोगों के 50 लाख रुपए के। और अगले 5 साल तो जिस हिसाब से बिजनेस बिल्ड होने लग गया है, कुछ लोगों का 1 करोड़ 2 करोड़ के चेक भी जाएंगे। यानी अगले 5 साल की कहानी अब बहुत खतरनाक होंगी। और आप लोगों ने जो पिछले 2 साल 3 साल में सीखा है, मुझे लगता है एक्चुअली में अब उसको कैश करने का वक्त भी आ गया होगा। अब आपको अपनी गलतियां भी पता होंगी जो आपने पिछले कुछ समय में की होंगी। आपको ये भी पता होगा कि क्या करने से बिजनेस बढ़ता है। आपको ये समझ भी होगी कि क्या करने से नुकसान होता है। और आपको ये भी पता होगा कि ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए यार। तो पहले 5 साल तो ऐसा समझ लो कि पढ़ाई लिखाई के थे, 3 साल कॉलेज के थे और 2 साल कोई कोर्स किया है। अब तो नौकरी लगी है एक्चुअली, है ना। तो जब आप स्कूल से निकलते हैं तो 3 साल ग्रेजुएशन करते हैं, बीबीए कर ली, फिर 2-3 साल की एमबीए करता है, फिर जाके 50,000 रुपए की नौकरी लगती है। तो आप समझ लो कि आप में से बहुत सारे लोगों ने बीबीए और एमबीए कर लिया है, अब जाके नौकरी लगी है। तो एक्चुअली में पैसा तो अब आना शुरू होगा। तो थोड़ा सा बड़ा सोचें, आप सब लोग बड़ा सोचें। 2030 का विजन बोर्ड जरूर बनाएं। मैं आप सबको बोलूंगा कि आप 2030 जनवरी का विजन बोर्ड जरूर बनाएं। अपने घर में एक चार्ट पेपर लें और उस विजन बोर्ड पे लिखें कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका चेक जनवरी 2030 में कितना होगा वेस्टेज से। और ये विजन बोर्ड जरूर बनाएं। ये विजन बोर्ड कभी कभी तो बचकाना लगता है बहुत, लेकिन इसमें बहुत ताकत है। राइटिंग की ताकत बहुत होती है। जब आप लिखते हैं ना, तो आप समझ लो कि आप 90% लड़ाई जीत जाते हैं लिखते ही। आप लिखें जरूर। आप सब लोगों से मैं इतना कहता हूँ, चाहे आप हाउस वाइफ हैं, चाहे आप कॉलेज जाने वाले बच्चा हैं, चाहे आप नौकरी करने वाला इंसान हैं, चाहे भी आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बेरोजगार भी हो सकते हैं, कोई जॉब नहीं है अभी आपकी, चाहे आप एक मेल है जो नौकरी करता है सुबह से रात तक, चाहे आपके पास एक दुकान है जो आपने खोल रखी है, चाहे आप फुल टाइम डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, आप कुछ भी करते हैं, विजन बोर्ड जरूर बनाए अपने घर में। आपके घर में एक विजन बोर्ड होना चाहिए जिसमें आपको लिखना है कि अगली एनिवर्सरी जब आएगी 2026 की, 1 साल के बाद, तो मैं उस चेक पर पहुंचूंगा। 2028-27 की जब एनिवर्सरी आएगी तो मैं इस चेक पर पहुंचूंगा। देखो, टीएसएस की 2027 की भी एनिवर्सरी आएगी, 28 की भी आएगी, 29 की भी आएगी, 30 की भी आएगी। क्योंकि बहुत सारे लोग, जब हम शुरू में आए तो बोलते थे बस एक साल ही एनिवर्सरी मनाएंगे, दूसरी नहीं मनाएंगे। तो हमने दूसरी भी मनाई, तीसरी भी मनाई, चौथी भी मनाई, 5वीं भी मनाई और धमाके के साथ 6वीं भी मनाने जा रहे हैं। तो हम तो 7वीं भी मनाएंगे, 8वीं भी मनाएंगे, 9वीं भी मनाएंगे, 10वीं भी मनाएंगे, 20वीं भी मनाएंगे। तो जूम के चेहरे चेंज हो सकते हैं, लेकिन वेस्टेज तो यही रहेगी और टीएसएस भी यही रहेगी। तो आप विजन बोर्ड पे लिखें कि अगले साल की एनिवर्सरी पे आपका चेक कितना चाहते हैं आप, उसके अगले साल की एनिवर्सरी पे आप अपना चेक कितना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं। हर साल पे एनिवर्सरी टू एनिवर्सरी अपने चेक के बारे में सोचें और अपने विजन बोर्ड पे लिखें जरूर। यहाँ पर अगर 500 लोग मुझे सुन रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि सब 5-5 रुपए, 10-10 रुपए का एक चार्ट पेपर खरीदें और उस चार्ट पेपर के ऊपर अपने 5 साल का विजन जरूर लिखें। आज हो सकता है आपका चेक 10,000 रुपए का हो या 5,000 रुपए का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सोचें कि मुझे अगले एनिवर्सरी तक, यानी सितंबर 2026 में जब 14 तारीख आएगी, तो तब तक कितने चेक पर पहुंचना है। अगर आज आप 5,000 पे हैं तो आप टारगेट ले सकते हैं कि मैं 1 लाख रुपए के चेक को टच करूंगा।
और फिर उसके अगले साल मैं 2 लाख रुपए की चेक को टच करूंगा। 1-1 लाख रुपए भी अगर आप बढ़ाते रहे तो 5 साल के बाद आपका चेक 5 लाख रुपए का होगा। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि अगर आप सिर्फ 2 लाख रुपए महीना कमाते हैं तो आप दुनिया के 1% लोगों में शामिल हो जाएंगे, सिर्फ 2 लाख रुपए महीना। और अगर अभी आप 2 लाख रुपए कमा रहे हैं तो आप दुनिया के ऑलरेडी 1% लोगों में ही हैं। तो आप आज से शुरू करें, अगले साल का टारगेट 1 लाख रुपए का रखें, उसके अगले साल का फिर 1 लाख का, उसके अगले साल का फिर 1 लाख का। ऐसे करते करते आप 2030 तक 5 लाख रुपए के चेक पर आराम से पहुंच सकते हैं। और 5 लाख रुपए अच्छी खासी कमाई होगी जितने भी लोग मुझे सुन रहे होंगे। और अपने ऊपर भरोसा रखना कि ये हो सकता है। चाहे आप एक हाउस वाइफ हैं, चाहे आप घर में बैठ के काम कर रही हैं, चाहे आप दिन का 1 घंटा 2 घंटा निकाल के काम कर रही हैं, चाहे आप फुल टाइम कर रहे हैं, चाहे नौकरी कर रहे हैं, अपने ऊपर भरोसा रखना कि दोस्त ये हो जाएगा। और ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। ऐसा कोई काम दुनिया में ही नहीं है जो आप नहीं कर सकते। बस अपने ऊपर भरोसा बना के रखना, बाहर निकलना घर से, प्लान दिखाना, लोगों से मिलना, कोई हाँ करेगा कोई ना करेगा उसकी टेंशन मत लेना ज्यादा। अपना महीने का टारगेट बनाना, महीने के टारगेट को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना कि इस हफ्ते ये करना है, अगले हफ्ते ये करना है, तीसरे हफ्ते ये करना है, चौथे हफ्ते ये करना है। क्योंकि जब तक कोई गोल सेट नहीं करते ना तो जिंदगी में लाइफ गोल ही घूमती रहती है, फिर पता ही नहीं होता जाना कहाँ है। दोस्त गोल सेटिंग जरूर करो और अपने मेहनत के लेवल को बढ़ाओ। मुझे लगता है कि यहाँ पर स्क्रीन में बैठे हर आदमी को कम से कम 14 से 16 घंटे का मेहनत करना चाहिए। अगर आप सिर्फ 5 से 6 घंटा मेहनत करोगे ना तो वीरेंद्र सिर्फ रोजी रोटी का मसला ही सॉल्व होगा। ये तो मैं बहुत सालों से लोगों को बोलता आ रहा हूँ कि अगर आप सिर्फ 5-6 घंटा या 7 घंटा मेहनत करोगे तो रोजी रोटी का मसला सॉल्व होगा। नौकरी में भी 6-7 घंटे मेहनत करके रोजी रोटी का मसला ही सॉल्व होता है। और डायरेक्ट सेलिंग में भी अगर आप 6-7 घंटे ही काम कर रहे हैं खाली तो रोजी रोटी का मसला सॉल्व होगा। 20,000, 30,000, 50,000 रुपये इतना ही आएगा, इससे ऊपर की उम्मीद मत करना। लेकिन जहां आपने 8 घंटे से ऊपर टापना शुरू कर दिया तो ये 8 घंटे से जो 12 घंटे के 4 घंटे है ना, ये आपको करोड़पति बनाते हैं। पहले 8 घंटे आपको सिर्फ रोजी रोटी कमा के देंगे। ये मेरी बात आप नोट कर लो, टैटू गुदवा लो, जहां लिखनी है लिख लो। ये मैं अपने 26-27 साल के एक्सपीरियंस से तुमको बता रहा हूँ और इस बात को इस पूरी दुनिया में कोई नहीं काट सकता। पहले 8 घंटे रोज के आपको सिर्फ रोजी रोटी कमा के देंगे। लिख लो, नोट कर लो। 8 घंटे से के ऊपर के जो 4 घंटे हैं ना वो तुम्हारा भूत भविष्य वर्तमान सब बदल देंगे। आप देखो कि आप कहाँ लैंड कर रहे हो, पहले 8 घंटे में ही हो अभी या 8 से 12 वाले में गए हो। और जो 8 से 12 वाले में हैं, मैं उनको बोलता हूँ अगर तुम 12 से 16 वाले में पहुंच गए तो आप दुनिया पे फिर राज करोगे। तो ये 3 पार्ट्स हैं। पहला 8 घंटा, 8 से 12 घंटे और 12 से 16 घंटे पर डे। और इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो 16 से 20 घंटे वाली ब्रैकेट में भी हैं, जिनके लिए सिर्फ 4 घंटा सोना खाना पीने के लिए मिलता है। और अगर आप सिर्फ 2 से 3 घंटे वाली ब्रैकेट में हैं तो आप आज नहीं तो कल भाग जाएंगे। और वैसे हमें आपकी जरूरत भी नहीं है। तो आप अंदाजा लगाओ कि बहुत सारे लोग 20 घंटे वाली ब्रैकेट में भी हैं। तो पहले 8 घंटे आपको सिर्फ रोजी रोटी कमा के देंगे। आपका चेक 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 रुपए तक जाएगा। लेकिन जहां आपने अपना गियर शिफ्ट किया, जहां आपने अपने आप को प्रो लीडर बनाया और आप 8 से 12 घंटे वाले ब्रैकेट में आ गए, मैं दावा दे सकता हूं 1 साल के बाद सब बदल जाएगा। और खुदा ना खास्ता आप 12 से 16 में घुस गए, आप प्रो मैक्स में आ गए। आईफोन के 4 वेरिएंट होता है, आईफोन है ना, प्रो, प्रो मैक्स, ऐसे 4 मॉडल होते हैं।
तो पहले वाला जो आईफोन है ना वो सबसे निम्न कोटि का है। तो 4 फेसेस हैं। देखो, कहते ना, है कहां तक भाला जाए, देखिए कहां तक तुम्हारा भाला जाता है। तो इस दुनिया में ये 4 तरह के लोग हैं प्रतिपाल। पहले 8 घंटे वाले, 8 से 12 घंटे वाले, 12 से 16 घंटे वाले और 16 से 20 घंटे वाले। मैं अभी 12 से 16 वाले घंटे वाले के बीच में हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनली पूछो तो मैं 12 से 16 घंटे वाली ब्रैकेट में हूँ। अभी मैं 16 से 20 घंटे वाली ब्रैकेट में गया नहीं हूँ, लेकिन जिस हिसाब से मैं जिस रफ्तार से चल रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि मैं कोई 6 महीने, 8 महीने, 1 साल में शायद 16 से 20 घंटे वाली ब्रैकेट में पहुंच जाऊँ। अभी मैं 12 से 16 घंटे वाली ब्रैकेट में आ चुका हूँ पिछले कोई 1-1.5 साल से। मैं 1 महीने में कोई 25 दिन ट्रैवलिंग में हूँ। आई एम वर्किंग डे नाइट, दिन रात, सुबह शाम, गधे के माफिक। घर बार मैंने छोड़ रखा है, मैं घर में रहता नहीं हूँ, मिलता नहीं हूँ अपने। एक ड्रॉबैक भी है इस कहानी का कि आप परिवार से थोड़ा दूर हो जाते हैं, लेकिन ये कीमत तो देनी ही पड़ेगी। क्योंकि मुझे बचपन में जब मैं कॉलेज से निकल के आया तो एक बात तो समझ में आ गई थी कि घर में किसी को कुर्बान होना ही पड़ता है। तो सोचा तो मैंने कहा मैं ही क्यों ना हूँ। एक व्यक्ति के कुर्बान होने से अगर पूरा घर अच्छा हो जाता है तो मैंने सोचा वो व्यक्ति मैं ही बनता हूँ यार। एक व्यक्ति को तो जलना ही पड़ेगा यार, ताकि पूरे घर का लाइफ सेट हो जाए। तो मैं पहले 8 घंटे में था, फिर 12 घंटे में गया। नाउ आई एम ऑन 16 आवर्स वाली कहानी में। और फिर भगवान ने अगर साथ दिया, तबीयत मेरी साथ रही, तो मैं 20 घंटे वाली कहानी में जल्दी पहुंचूंगा। कोशिश कर रहा हूँ 8 से 10 घंटे के 8 से 10 महीने के अंदर मैं उस ना चाहते हुए वहां पहुंच जाऊंगा। मेरी सुबह फिर एज यूजल 4-4:30 बजे मैं घर से निकल जाऊंगा। मेरी मॉर्निंग फ्लाइट है। मैं भाग रहा हूँ गधे के माफिक। जहाज में उतरना चढ़ना जीवन बन गया है। और पिछले 3 साल में मैंने जितना फ्लाइट पकड़ा है, मेरे पास सिर्फ एयर होस्टेस नहीं पकड़ा होगा उससे ऊपर। पूरे हिंदुस्तान में दावे के साथ कह सकता हूँ मैं, सिर्फ एयर होस्टेस ही मुझसे ज्यादा फ्लाई करते हैं और पायलट ही। तो आप सबको इतना ही कहना चाहता हूँ भाई, पहले 8 घंटे की मेहनत अगर नहीं कर रहे तो पहले 8 घंटे में आओ, फिर 8 से 12 में आना, फिर 12 से 16, फिर 16 से 20 अगर शरीर तुम्हारा टूटे नहीं तो। मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मैं कोई जादुई योजना नहीं बता रहा आपको। मैं कोई 1 के 2 करने का तरीका नहीं बता सकता आपको। मैं तो सिर्फ मेहनत करवा सकता हूँ यार। मेरे में यही ड्रॉबैक है। मैं आपको कोई क्विक रिच स्कीम नहीं बता सकता कि पैसे को डबल ऐसे करें, मेहनत को डबल ऐसे करें, वो बता सकता हूँ। मेहनत को डबल कर लिया तो पैसा 10 गुना हो जाए। देखो, समझने की कोशिश करो आप सब लोग। जब आप जिम जाते हैं ना, जिम में जो पहले 30 मिनट होते हैं ना, वो आपकी जिंदगी में कुछ खास फर्क नहीं डालते। एवरी डे जो लोग भी जिम जाते हैं उनसे आप पूछना, पहले 30 मिनट से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। 30 मिनट के ऊपर के जो 30 मिनट होते हैं ना, सारा खेल वहीं बदलता है। आप किसी भी जिम में चले जाइए, किसी से भी पूछ लीजिए, जब आप पुशअप करते हैं तो पहले 20 पुशअप से वो मजा नहीं आता जो 20 के ऊपर वाले 5 पुशअप में होता है। पहले 20 तो सभी कर लेंगे, पहले 8 घंटे तो सभी कर लेंगे। आप मेरी कहीं भी जिम में चले जाओ, मान लेते हैं आपने पुशअप, आपको बोला गया कि आपको उठक बैठक लगानी है, फॉर एग्जांपल सिंपल कि आपने ऊपर नीचे होना है, तो पहला 30 उठक बैठक तो कोई भी लगा लेगा, लेकिन एक्चुअली आपकी शरीर ठीक होगा 30 के बाद वाले उठक बैठक से। उसके बाद के 3 उठक बैठक पहले 30 के बराबर होंगे। यही तरीका है जिंदगी में कामयाब होने का। तो पहले 8 घंटे इज अ फाउंडेशन,
सक्सेस के